आजकल बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर हवा में है। क्या भारत के 3 सबसे बड़े सरकारी बैंक एक होने वाले हैं, एक ऐसा बैंकिंग जायंट बनाने के लिए जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। अफवाहें तो बहुत हैं, तो चलिए आज इसी बड़ी कहानी के पीछे की सच्चाई पता लगाते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या हम सच में भारत में एक नए मेगा बैंक को बनते हुए देखने वाले हैं। आइए इस विलय के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक। देखिए, ये कोई छोटे मोटे बैंक्स नहीं हैं, ये भारतीय बैंकिंग की नींव के पत्थर हैं और इन तीनों को एक साथ लाने का आइडिया ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इस मर्जर की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है भूगोल। ये बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है, जो मिलकर पूरे देश का नक्शा पूरा करते हैं। यहीं पर सारा खेल है। हर बैंक अपने अपने इलाके का बादशाह है। पीएनबी की पकड़ पूरे उत्तर भारत में है, बैंक ऑफ बड़ौदा पश्चिम और मध्य भारत में राज करता है और केनरा बैंक दक्षिण की एक बहुत बड़ी ताकत है। अब सोचिए, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? एक ऐसा पैन इंडिया बैंक बनेगा जिसकी पहुंच हर कोने तक होगी। लेकिन बात सिर्फ नक्शे पर मौजूदगी की नहीं है, बात है पैसे की, और वो भी बहुत सारे पैसे की। चलिए अब इस होने वाली फाइनेंशियल सुपर पावर के साइज को समझते हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो भी ये बैंक किसी जायंट से कम नहीं है। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और केनरा बैंक भी 17 लाख करोड़ के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। अच्छा, अब इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या आंकड़ा सामने आता है? 54 लाख करोड़ रुपए। ये वो नंबर है जो इंडियन बैंकिंग की पूरी तस्वीर बदल सकता है, एक ऐसा नया खिलाड़ी बना सकता है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो इस पूरे प्लान पर पानी फेर सकती है। समस्या ये है, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा एक ही भाषा बोलते हैं, एक इंडियन सॉफ्टवेयर है फिनिकल, लेकिन केनरा बैंक की भाषा बिल्कुल अलग है। वो एक विदेशी सॉफ्टवेयर ओरेकल फ्लेक्सक्यूब इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 ऐसे लोगों को साथ काम करने को कहा जाए जो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझते। ये एक टेक्निकल सिरदर्द है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम मर्जर को रोक देगी? शायद नहीं। देखिए, सरकार चाहती है कि सरकारी बैंक इंडियन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, तो केनरा बैंक को तो वैसे भी बदलना ही पड़ेगा और उनका अभी का सिस्टम थोड़ा धीमा भी माना जाता है। आखिर में देश का एक बैंकिंग चैंपियन बनाने का जो बड़ा लक्ष्य है, वो इस छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब सिर्फ देश के अंदर की उठापटक नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन भारत के ग्लोबल सपनों से है। एंड गेम क्या है? दुनिया के टॉप 20 बैंकों की लिस्ट में 2 नाम भारत के हों। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए भारत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइज के और भी बड़े बैंकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। ये तीनों बैंक मिलकर भी एसबीआई जितने बड़े नहीं हो पाएंगे। 54 लाख करोड़ के साथ वे अभी भी एसबीआई के 77 लाख करोड़ से काफी पीछे रहेंगे। एसबीआई को टक्कर देने वाला बैंक बनाने के लिए शायद इस मर्जर में यूनियन बैंक को भी जोड़ना पड़ सकता है। ये हमें एक और भी बड़े आइडिया पर लाता है। क्या हो अगर ये सिर्फ बैंकों को बड़ा बनाने के बारे में ना हो, बल्कि उन्हें ज्यादा स्मार्ट बनाने के बारे में हो? एक ऐसा मॉडल जिसे चीन ने बहुत कामयाबी से अपनाया है। देखिए, चीन ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ एक जैसे बैंक नहीं बनाए, उन्होंने स्पेशलिस्ट बनाए। एक बैंक जो बड़े कॉरपोरेट सौदे देखेगा, दूसरा जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और एनर्जी पे ध्यान देगा, तीसरा सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और एक बैंक सिर्फ खेती किसानी के लिए। ये एक सुपर एफिशिएंट सिस्टम है। तो क्या भारत भी इस मॉडल को अपना सकता है? जरा सोचिए, एसबीआई सबसे बड़ा हर काम करने वाला बैंक बना रहे हैं। ये जो नया मेगा मर्जर है वो एक एमएसएमई बैंक बन जाए, मतलब जो देश के छोटे और मीडियम बिजनेस पर फोकस करें, और बाकी बैंकों को मिला के एक एग्रीकल्चरल बैंक बना दिया जाए। क्या यही भारतीय बैंकिंग का भविष्य है? तो हम कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। अगला बैंकिंग जायंट कौन होगा? क्या ये 3 बैंकों का मर्जर होगा या फिर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? एक बात तो तय है,
खेल बदलने वाला है और हम सब इसके गवाह बनने वाले हैं।